नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो एक तरफ आप जानते हैं देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए, और जैसा कि आपने एकदम शुरुआती रिपोर्ट में देखा किस तरह से लोग अब एक और संकट से जूझ रहे हैं। जी हां, ये संकट गर्मी का संकट है, ये संकट बढ़ते हुए तापमान का संकट है, ये संकट 45 डिग्री वाली गर्मी का संकट है। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि एक तरफ कोरोना का संकट है और दूसरी तरफ गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। लोग पसीना पसीना इस वक्त हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किसे बड़ा चैलेंज माने, गर्मी को या फिर कोरोना को। देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में जो पारा है, जो तापमान है, वो तेजी से ऊपर जा रहा है। देखिए दिल्ली के पालम की डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। 45 डिग्री पालम में टेम्परेचर पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, फिर चाहे आप गुड़गांव में रहते हो हरियाणा की तरफ, या फिर आप गाजियाबाद रहते हो, नोएडा रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, गर्मी जो है वो तेजी से तापमान बढ़ने के साथ बढ़ रही है। तो आप दो तस्वीरें इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की रफ्तार है जिसमें संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ गर्मी का कहर है, गर्मी का प्रहार है, जिसने लोगों को घर में कैद रहने के लिए कुछ हद तक मजबूर किया है। पहले लॉकडाउन की बंदिशें थी और अब गर्मी की भी बंदिशें आ रही हैं। तो सोचने वाली बात है कि पहले कोरोना संकट क्या कम था कि अब ये बढ़ती हुई गर्मी और इससे दो चार होना पड़ रहा है, पसीना पसीना हर कोई हो रहा है। मेरी सहयोगी पीयूषा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो बढ़ती गर्मी है वो लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है, मुश्किलें बढ़ा रही है। कोरोना की महामारी के बीच अब एक और बड़ी मुसीबत है जिसका सामना दिल्ली समेत कई और राज्यों के लोगों को अब करना पड़ सकता है, और वो मुसीबत है हीट वेव। हीट वेव कंडीशंस दिल्ली में शुरू हो गई है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पारा जो है वो 45 डिग्री पार कर चुका है। इस वक्त अगर आपको टेम्परेचर बताएं तो दिल्ली में इस वक्त जो पारा है वो 40 डिग्री पर है, और कल जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था पालम में वो 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि 45 के पार। जब पारा 45 के पार हो जाता है तो हीट वेव कंडीशन शुरू हो जाती हैं। और सफदरजंग में जो कल टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था वो था 43.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पारा है ये लगातार बढ़ रहा है, और मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले कुछ दिन इसी तरह से जो पारा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। कम से कम 27 तारीख तक कोई राहत टेम्परेचर में, गर्मी में देखने को नहीं मिलेगी। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है जिसके चलते बारिश की कोई आशंका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ गर्मी और हीट वेव की कंडीशंस जो है उसका सामना लोगों को अगले कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाकों में भी हीट वेव कंडीशंस आज देखने को मिलेंगी, और अगले कुछ दिन भी मौसम इसी तरह से शुष्क बना रहेगा। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। सहयोगी की रिपोर्ट में आपने देखा वो साफ साफ ये कह रही हैं कि अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी, तो वो राहत अभी आपके लिए नहीं है। तो एक तरीके का डबल अटैक, एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा, तो दूसरी तरफ गर्मी, भीषण गर्मी। जैसा कि आपने पीयूषा की रिपोर्ट में आपने देखा, वो हीट वेव कंडीशंस की बात कर रही हैं, उसका सामना करना है। हालांकि कोरोना के लिहाज से आप इसे ये कह सकते थे कि कई लोग ये कह रहे थे कि कोरोना से थोड़ी सी राहत मिल पाएगी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस वायरस के इनफेक्टिव होने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल बढ़ते हुए तापमान के बावजूद हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में, पीयूषा हमारे साथ है और साथ ही जयपुर से हमारे साथ शरद है। पहले पीयूषा का रुख करेंगे, ललित है, माफ कीजिएगा, ललित हमारे साथ जयपुर से है, लेकिन पहले पीयूषा का ही रुक कर लेती हूँ। पीयूषा, आपको देख रही थी गर्मी में, पहले तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? खूब नारियल पानी चल रहा है, लेकिन बंदिशें भी बहुत सारी हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या लोग निकल रहे हैं? हालांकि हमने ये देखा लॉकडाउन की पहले बंदिशें थी, बहुत सी उम्मीदें लोगों को लग रही थी कि अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो कोरोना से मिल सकती है राहत, लेकिन वैसा हम कुछ देख नहीं रहे।
जी अदिति, सबसे पहली बात तो यही कि जितनी सारी स्टडीज देखी गई थी, अब तक किसी की भी पुष्टि नहीं की गई है कि कोरोना से सीधे कोई टेम्परेचर का रिलेशन है, कि वो जिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोरोना से हमें राहत मिल सकती है, ऐसी कोई किसी भी स्टडी की पूरी तरह से पुष्टि की नहीं गई है फिलहाल। लेकिन ये बात भी हम नहीं भूल सकते कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना कम हो या नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से जो आमतौर पर मुसीबतें हैं वो तो रहेंगी ही। अगर ग्राउंड की बात करें तो इस वक्त जो जमीन है वो पूरी तरह से तप रही है। अगर कोई, आप समझिए, जूते पहनकर भी अगर आप जमीन पर हैं तो भी आपके पैर इस वक्त जलेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी है। ये तो हमने आपको बताया कि क्या है। और तापमान की अगर बात करें तो दिल्ली में कल ही 45 डिग्री तापमान पार हो चुका है, और 45 डिग्री जब तापमान पार हो जाता है तो हीट वेव कंडीशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा सफदरजंग में अभी 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस जगह का, उससे 4 से 5 डिग्री डेविएट कर रहा है, मतलब ज्यादा है जब, तो भी हीट वेव कंडीशन उस जगह पर मानी जाती है। इसलिए अब दिल्ली में जो हीट वेव कंडीशन है वो शुरू हो गई है, और वो फील भी की जा सकती है ग्राउंड पे। लोग ज्यादातर घरों में हैं, लेकिन जो पुलिस वाले हैं हमारे तैनात हैं, और जो कुछ दुकानें खुली हैं, सभी लोग जो बाहर हैं, अब वो लोग जो मुंह ढकते हैं, फिलहाल आमतौर पर देखा जाता था गर्मी पे मुंह ढक करके स्कार्फ स्टोल बांध करके लोग चलते थे। अब क्योंकि कोरोना का संक्रमण है तो भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन गर्मी इस वक्त इतनी ज्यादा है कि उसको कहीं पे भी खड़े होकर महसूस किया जा सकता है। आप ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते हैं। हीट स्ट्रोक की यहाँ पर दिक्कत है, स्ट्रोक के मामले आ सकते हैं, और भी कई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, फटीग हो सकता है, टेम्परेचर खुद बॉडी का भी ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, और वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। शुरू तो हो ही चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों में जैसे बताया कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री डबल अटैक। एक तरफ पहले कोरोना संक्रमण के खौफ से ही परेशान थे, और अब ये गर्मी जो है वो भी पसीना बहाने के लिए मजबूर कर रही है, पसीना पसीना कर दिया है लोगों को। आपको जयपुर लेकर चलते हैं। चूरू में तो 46.6 डिग्री टेम्परेचर की बात की जा रही है। जयपुर में किस तरह के हालात हैं, कितनी गर्मी वहां पर लोग महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल अदिति, जयपुर की गर्मी नहीं, पूरे राजस्थान की गर्मी की जब बात आती है तो राजस्थान की गर्मी तो पूरे देश में सभी जानते हैं कि राजस्थान की गर्मी कैसी है। यहाँ पर चूरू और श्री गंगानगर में जो दिन का टेम्परेचर है वह 46.6 डिग्री पर पहुंच चुका है, तो वहीं कोटा में भी रात का तापमान 32 डिग्री को पार कर चुका है। अदिति, राजस्थान के 33 में से 27 जिले ऐसे हैं जहां दिन का टेम्परेचर 44 डिग्री को पार कर चुका है। इसके साथ ही रात का जो तापमान है वह 28 डिग्री को सभी जिलों में, जो सभी जिले हैं राजस्थान के, उसमें 28 डिग्री को पार कर चुका है। भीषण गर्मी और लू के चलते अब लोगों के हाल बेहाल होने लगे हैं। बीते 2 महीनों की बात की जाए तो 2 महीनों से लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, तो वहीं अब जब लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिली है तो गर्मी की वजह से अब सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलता है। 11 बजे तक आप राजस्थान की जितने भी जिले हैं या जयपुर है वहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, और ये सन्नाटा तकरीबन 4 से 5 बजे तक कायम रहता है, क्योंकि यहां पर जो भीषण गर्मी है उसका दौर शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिन से जो 4 संभाग हैं, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और जोधपुर संभाग है, यहाँ पर भीषण लू के थपेड़े चल रहे हैं। और मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिनों को लेकर जो आकाशवाणी की थी या चेतावनी जारी की थी, उसके अनुसार राजस्थान में अगले 4 दिनों तक 4 संभागों में भीषण लू चलेगी। इसके साथ ही दिन का जो टेम्परेचर है वह तकरीबन 47 से 48 डिग्री के पार जाने की संभावना है। इसके साथ ही यदि मौसम विशेषज्ञों की बात की जाए तो मौसम विशेषज्ञों ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 2 महीने से लगातार जो लॉकडाउन चला है उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया है। अदिति, पॉल्यूशन कम होने की वजह से अब जो सूर्य की तपिश है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से जो सूर्य की किरणें सीधी आ रही है वह लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, चुभन का एहसास हो रहा है, खुजली। क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो अभी पोल्यूशन कम हुआ है तो आपको सूर्य की किरणें जो हैं वो और ज्यादा डायरेक्ट मिल रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं। और चाहे रिपोर्ट दिल्ली की रही हो या जयपुर की रही हो, एक बात तो कॉमन है इसमें, और वो कॉमन बात यह है कि इस बढ़े हुए तापमान से आपको हाल फिलहाल में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब मैं आपको लेकर चलूंगी वाराणसी। मेरे सहयोगी नवीन पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से वाराणसी भले ही घाटों की सिटी हो, रिलीजियस सिटी हो, लेकिन वहां पर चाहे घाट हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी हो, उस पर गर्मी का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि लोग घरों में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। किस तरह के हालात वाराणसी में हैं, देखिए आप। कोरोना की मार से अभी जनता उभर नहीं पा रही थी कि भगवान
ने गर्मी का सितम लोगों पर ढाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज वाराणसी की सड़कों पर देख सकते हैं सन्नाटे की स्थिति बनी पड़ी है। लोग अपने घरों से बाहर कम संख्या में निकल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो भी अपने को बचाते हुए निकल रहे हैं, मुंह पे तौलिया ढके हुए और पेय पदार्थ पी के अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, कैसे अपने आप को आप लोग बचा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। देखिए अभी इतना ज्यादा इस समय धूप इतनी कड़ी हो गई है कि हम लोग गमछा और बाइक में बोतल का पानी रखे हुए हैं, उसमें नींबू गाड़ के नमक डाल के और रास्ते भर पीते हुए चल रहे हैं। 44 डिग्री सेल्सियस की तापमान इस समय बनारस के अंदर है। जिस तरीके से कुदरत का कहर है, उस कहर से बचा के हम लोग घर की जरूरत की चीजों को लेने निकल रहे हैं। कोरोना कहर तो सर जारी है ही है और धूप की वजह से इतनी चढ़ जो कि 44 डिग्री सेल्सियस पारा इस समय हो चुका है। इसके वजह हम लोग को गमछा लेके चलना पड़ा, मुंह ढक के चलना पड़ा कि धूप से भी बचा जाए और कोरोना के कहर से भी बचा जाए। तो वाराणसी में लगभग दोपहर होते होते टेम्परेचर जो है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, जिस वजह से लोग काफी संख्या में अपने घरों में रहने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जो बनारस में लॉकडाउन चल रहा था, जिस वजह से लोग कम संख्या में बाहर निकल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की रियायत देने के बाद जिस वजह से लोग बाहर निकले हैं, गाड़ियां बाहर निकली हैं, जिस वजह से जो गर्मी कम पड़ रही थी वो बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो आपने डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से ये तो देख लिया कि देश की राजधानी दिल्ली हो, जयपुर हो या फिर हम बात वाराणसी की करें, गर्मी का हाल, गर्मी एक ही तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को रुला रही है क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। तो एहतियात बरतिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। रुक करेंगे हमारी दूसरी बड़ी खबर का। आप जानते ही हैं लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ी खबर जो आई वो आई थी हवाई सेवाओं को लेकर, जो कि रिज्यूम होने जा रही है 25 मई से। लेकिन सेवाएं तो रिज्यूम हो रही हैं, आपको ये बात समझनी है अब सब कुछ पहले जैसा रहने वाला नहीं है। पहले अगर आप लास्ट मिनट पहुंचने वाले पैसेंजर रहते थे एयरपोर्ट पर, तो आपको शायद अपने इस रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें अब हवाई सेवा करने वालों के लिए बदलने वाली, हवाई सफर करने वालों के लिए बदलने वाली हैं। अब हवाई सफर से पहले यानी एयरपोर्ट पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से बदलाव आप अब हवाई सफर में महसूस करेंगे, देखिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों से पहले एयरपोर्ट पर सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं साफ सफाई का काम चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कुछ स्पेशल फ्लाइट्स जो अलग अलग देशों के लिए चली हैं यात्रियों को पहुंचाने के लिए, उनका संचालन लगातार जारी है। और इसी बीच अब घरेलू उड़ानों से पहले क्या कुछ नियम बदल दिए गए हैं। मैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट नंबर 2 के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें अगर 3 कुर्सियां रखी हैं तो बीच की कुर्सी को खाली छोड़ दिया गया है। इस पे लिखा गया है डोंट सिट ऑन दिस सीट, रेस्पेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अब आप बीच वाली सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। एक व्यक्ति उस सीट पर बैठेगा तो दूसरा व्यक्ति इस सीट पर बैठेगा। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर जो तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं, बेंच हैं, उन सभी पे ये मार्किंग कर दिया गया है जिसमें ये लिखा है डोंट सिट ऑन दिस सीट। इस तरह का मार्क यहाँ पे निशान बना दिया गया है, स्टिकर लगा दिया गया है कुर्सियों पर ताकि लोग खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से आज एक स्पेशल फ्लाइट अलग अलग देशों के लिए जा रही है। मैं आपको इसके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जैसे अगर आप डिपार्चर गेट पर आएंगे तो आप जब इस क्यू में होते हुए जाएंगे लाइन में बनाकर, तो यहाँ आप शील्ड में CISF के जो कर्मचारी हैं वो खड़े रहेंगे। आपका आई कार्ड अब जब चेक किया जाएगा तो दूर से चेक किया जाएगा। पूरा शील्डिंग यहाँ पर की गई है ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन सुरक्षा कर्मियों का यात्रियों के साथ ना हो। वो इस शील्ड के उस तरफ रहेंगे और यात्री इस तरफ रहेंगे। यहाँ अपना उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जब आप और आगे बढ़ते हैं आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उदाहरण के तौर पर आज जो कुछ यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये स्पेशल फ्लाइट आज चल रही है, उन्हें सबसे पहले अंडरटेकिंग यहाँ पर देना पड़ेगा। अपना एक फॉर्म रखा गया है, फॉर्म उन्हें भरना पड़ेगा। फॉर्म में तमाम जानकारियां देनी पड़ेंगी कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, आप कहीं क्वारंटीन में तो नहीं रहे हैं, या
आपको डॉक्टर्स ने सलाह दी है बाहर निकलने की या नहीं। तो इस तरह अंडरटेकिंग यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एयरलाइंस के स्टाफ हैं उन्हें भी फेस शील्डिंग रखी है, फेस पूरा ढका रहेगा, मास्क पहने रहेंगे और यहाँ पर आपका टिकट चेक किया जाएगा। और इस तरह देखिए, जैसे इस महिला का आईडी कार्ड यहाँ पे सीआईएसएफ के जो कर्मी वो चेक कर रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं, फेस शील्डिंग है ये। और इसी तरह से सामाजिक दूरी को बनाए रखने की कोशिश एयरपोर्ट पर की जा रही है। तमाम एयरलाइंस के कर्मचारी भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल एयरपोर्ट पर रखने की कवायद शुरू हो चुकी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप कहीं भी जाएंगे आपको सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, तो इसलिए टाइम से पहले पहुंचिएगा, लास्ट मिनट कुछ मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चेक्स, बहुत सारी सावधानियां, एहतियात आपको बरतने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर। ईद की तैयारी कैसी चल रही है, बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट है। ब्रेक के इस बार No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.